हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगता है तो इसे शेयर भी कर दीजिए। ज़िंदगी में उजाला चाहिए तो खुद का दिया जलाओ, दूसरों की मोमबत्ती के सहारे ज़िंदगी रोशन नहीं हुआ करती। तो आइए इसी मोटिवेशनल कोटेशन के साथ अपनी ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और बताइए आप लोग कैसे हैं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं भी ठीक हूँ। आज के दिन की शुरुआत थोड़ा लेट हुई और नाइट में थोड़ा लेट हो जाता है पढ़ाई के वक्त। आपको पता है दिन में भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, घर भी संभालना है। हाउस वाइफ को इतने काम होते हैं, घर के काम तो कभी देखो ख़त्म होंगे नहीं, लेकिन पढ़ाई के लिए हमें एडजस्ट करना है, टाइम निकालना पड़ता है। कहते हैं संघर्ष जितना कठिन होता है जीत उतनी ही शानदार होती है। लेकिन कठिन संघर्ष के दिन चल रहे हैं, पता नहीं कब ख़त्म होंगे, लेकिन संघर्ष में लगे हुए हैं। मेहनत करना हमारा कर्म है, कर्म बिना फल की चिंता किए। दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा। आपके स्टेट में कैसी गर्मी का हाल है, क्या टेम्परेचर है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ दिल्ली का टेम्परेचर आज 50 आ गया है। इतनी गर्मी है, मतलब कूलर एसी सब कुछ फेल है। इतनी धूप में बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रखी है, काम करने का बिल्कुल मन नहीं है। और रसोई में अगर गैस के आगे काम करना है तो पसीनों से ही स्नान हो जाता है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी जगह सुनने में आ रहा है आग लग रही है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रखी है। बच्चों को प्लीज़ घर में रखिए, स्कूल की छुट्टियां हो गई है, लेकिन पानी का विशेष ध्यान रखें। पानी पिलाते रहें बच्चों को, पौधों को पानी देते रहें। हमें संघर्ष तो करते ही रहना है। कहते हैं खाली दिमाग ही दुखों का घर होता है। अगर खाली दिमाग ही शैतान का घर कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई हमारे पास पास्ट की बातें, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता रहता है। वो सब हमें इग्नोर करना है, कुछ नहीं सोचना है। उन सबको चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए। अगर हम अपना गोल फिक्स करेंगे, हमें ये बनना है, हमें कुछ करना है, तो हम उस पर ही फोकस करें ना। हाउस वाइफ हैं कि इन्होंने इतने सालों बाद पढ़ाई स्टार्ट की है। मैंने खुद से अब शादी के 13 साल बाद अपनी पढ़ाई को रिस्टार्ट किया है। कुछ बच्चों के साथ है, कुछ छोटे छोटे जिनके बच्चे हैं वो भी कर रही हैं। क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सहन किया है, उन्हें फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। कुछ तो रहा है रीज़न उन्होंने कि इस टाइम पे उन्होंने ये स्टेप लिया है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, अगर हमने स्टेप लिया है तो पीछे नहीं हटना है। जब पढ़ाई का टाइम हमारा नज़दीक आ गया, इसी टाइम में काफ़ी कम टाइम बचा है, इसलिए मैंने थोड़ा इस टीचिंग को अवॉइड कर दिया है। अब 1 महीना हमें 30 डेज़ पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करनी होगी। इसमें मतलब ये टाइम ऐसा है हमारा क्रूशियल कि हमें घर में कैद ही हो जाना है। हमें सब कुछ छोड़ना है, बाहर जाना आना, पढ़ाई, फालतू का जो भी काम है सब कुछ इग्नोर करना है और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। क्योंकि हमारे पास ये टाइम वापस लौट के नहीं आएगा। एक बार हमारे हाथ से वक्त चला गया तो वापस नहीं आएगा। औरत को सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित क्यों रखा जाता है, जबकि आज औरत हर फील्ड में अपना नाम कमा रही है, हर चीज़ में आगे है। यहाँ तक कि हमारी राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू भी एक औरत हैं। उन्होंने इतना कष्ट झेला, अपने बच्चे खोए, अपने पति को खोया, लेकिन आज वो इस मुकाम पे खड़ी है। उन्होंने उससे एक सबक लिया, जो हुआ उनके साथ उसमें वो रोने नहीं बैठ गई। उस सब को छोड़ के उन्होंने स्टेप लिया, आगे बढ़ी। राष्ट्रपति हैं वो आज देश की। औरतें घर बार, चूल्हा चौका, बच्चा और अपनी जॉब, अपनी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को सब कुछ अकेले हैंडल कर सकती हैं। औरत के अंदर जो ताकत दी है ना भगवान ने, वो शायद ही किसी के अंदर होगी। तो औरतों, हाउसवाइफ जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, उठो, समय आ गया है कुछ करने का। अब पीछे रहने का समय नहीं है। अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, कुछ बन जाओ। और शादी से पहले अगर तुम कुछ कर लोगी तो बहुत ही अच्छा है, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपके होने वाले बच्चों के लिए भी। सब कहते हैं कि पढ़ाई करते वक्त नींद बहुत आती है। देखिए मैं तो ऐसे करती हूँ कि अगर मुझे नींद आने को हो रही है तो मैं तो कुछ ना कुछ, जो घर में इतना काम पड़ा रहता है, घर के काम में लग जाती हूँ। वो नींद अपने आप ही भाग जाती है। एक हमारे पास बेटर ऑप्शन होता है चाय। अगर हमने चाय ले लें तो थोड़ी देर के लिए तो हमारा सिर दर्द और नींद, जो पढ़ाई से थकावट हो जाती है बैठे बैठे, वो सब उड़न छू हो जाती है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास नींद आ रही है या थकावट हो गई, पढ़ाई का मन नहीं है, तो पौधों को पानी डाल लें, थोड़ा टहल लें, छत पे चले जाएं, या थोड़ा पार्क है तो 10 मिनट को वहाँ टहल लें। मुझे आज बनाने थे घिया के कोफ्ते। मैंने कोफ्ते तैयार कर लिए हैं, घिया को कस के इसमें बेसन डाल के तैयार कर लिए हैं। और ये मैंने टमाटर बॉईल कर लिए, इसको छान के मैं इसकी ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। फटाफट से किचन का काम क्लीन करके मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। पहले किचन का काम ये होता है कि खाना बन जाता है, बच्चा भी घर पे, अभी छुट्टियाँ चल रही है, समर वेकेशंस, तो खाना रेडी रहता है, तो बच्चा कभी भी मांग सकता है। तब तो स्कूल से आता है, ये होता है कि बच्चा 2 बजे ही खाएगा, तो इतना जल्दी किसी को नीड नहीं होती खाने की। तो आइए, मैं बस घिया के कोफ्ते बना रही थी। मैंने इसमें घी जीरे का छोंक लगाया, ग्रेवी डाली और अपने कोफ्ते बना लिए। कोफ्ते बन जाएंगे और साथ में आटा भी लगा के रख दिया है। जैसे ही आराध्या उठेगी, खाना खाएगी, तो फटाफट से मैं बस फुलके बना दूंगी।
पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। अगर आज हम मेहनत कर रहे हैं तो कल कुछ ना कुछ तो इससे रिजल्ट आएगा ही ना। अगर हम फेल भी होते हैं, वो फेल हमारा, असफलता हमारी हमें एक असली मुकाम तक ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो सफलता ही हमें अपनी असली सीढ़ी तक पहुँचाएगी। अपनी कमियों को पहचानना सीखो। जब हमारी कमी हमारे सामने आएगी तभी तो हम उसे ख़त्म कर पाएंगे, उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। अपनी कमी हमें पता चलेगी। टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, तभी हम जिन टॉपिक पे जो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं हैं उन पे हम काम कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है हमें हमारी खामियां, हमारी गलतियां हमें पता हो। जिस मेहनत को आज हम कर रहे हैं ना, उसका रिजल्ट कल ना कल ज़रूर आएगा और हम सफल होंगे। मेहनत करना हमारा कर्म है और बिना फल की चिंता किए कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। ये कर रही हूँ मैं दूध ठंडा कान्हा जी के भोग के लिए। फिर मैं अपनी स्टडी पे बैठ गई थी। इसमें मैंने सेकंड चैप्टर हेरिडिटी एनवायरनमेंट का आज रिवाइज़ किया था। इसमें जो बताया गया था डेवलपमेंट क्या है, और थर्ड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, कितने प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, क्या क्या होता है। होल टू पार्ट जाता है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन होता है, सिफोकोडल, प्रॉक्सिमोडिकल एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें टोटल 11 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कि डेवलपमेंट हमारा कैसे कैसे होता है, जो मैंने आज सब रिवाइज़ कर लिया। मैं अपने ब्लॉग को ध्यान करती हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।